कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास बनकर आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद में। आज जिस टॉपिक पर मैंने विषय लाया है उसका नाम है साइंस। जी हाँ, विज्ञान। आज हम जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। आज इसी तरह विज्ञान से जुड़े हुए सारी बातों को आज हम जानेंगे जो कि आज तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी ही कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आज अपने इस वीडियो में लाऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विज्ञान। संपूर्ण विश्व जो है हमारा, अभी जो तत्काल ही हमारा ब्रह्मांड है, हमारा विश्व है, वो विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण ही सुंदर, सुव्यवस्थित और सहज मालूम होता है। यानी कि जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइफ है, वो इतनी आसान और इतनी सुव्यवस्थित इसलिए है क्योंकि इसके पीछे भी विज्ञान का ही हाथ है। विज्ञान की वजह से ही हमारी लाइफ स्टाइल बहुत आसान है, बहुत आराम से हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है। हम यह कह सकते हैं कि अभी जो हमारा युग चल रहा है वो विज्ञान का युग चल रहा है। विज्ञान एक बहुमानवीय प्रयत्न है और मुख्यतः यह प्रकृति के विषयों, उसके नियमों और संसाधनों को उचित ढंग से समझने का साधन ही विज्ञान है। जनरली हम ये कहते हैं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जनरली लोग उसे ही विज्ञान कह लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो विज्ञान नहीं है। एक्सपेरिमेंट या प्रयोग ही पूर्ण विज्ञान नहीं है, वो मात्र विज्ञान का एक हिस्सा है, एक साधन है वो विज्ञान का। प्रयोग के द्वारा ज्ञान अर्जित करना या फिर प्रयोग करके किसी भी विषय वस्तु को प्रमाणित करना, सिद्ध करना, ये प्रयोग को करने का या प्रयोग के लिए उच्चारण करने का ये अधिक सार्थक होगा। सरल शब्दों में अगर हम कह लें तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान वह व्यवस्थित या पुष्ट ज्ञान है जो कि विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से सिद्ध माना जाता है और इसकी वैज्ञानिक विधि जो है वो इसके ज्ञान की असली कसौटी मानी जाती है। अब अगर बात कर ली जाए कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि विज्ञान शब्द जो है ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है और ये साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंसिया इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही विज्ञान है। अब अगर बात कर ली जाए हमारे इतिहास की, तो हमारे ऋग्वेद में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। विज्ञान जो है ये संस्कृत के विज्ञानम शब्द से लिया गया है। यानी कि हमारे इतिहास में भी, हमारे ऐतिहासिक काल में भी विज्ञान शब्द का उच्चारण होता था और इसका वर्णन मिलता है हमें। और अगर कह लिया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाए विज्ञान का, तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, उसे जानना। यानी कि जिसमें प्रकृति के समस्त प्रभावों के बारे में, जितने भी प्रकृति के प्रभाव हैं उन सब के बारे में पूर्ण व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जानकारी, जिनमें व्याख्या, स्पष्टीकरण, सिद्धांत, प्रयोग तथा भविष्यवाणी, इन सब का सम्मिलित स्वरूप होता है, वो ही हमारा विज्ञान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी ये सृष्टि है उन सब के बारे में पहले तो जानना, फिर उनके बारे में, उनके अस्तित्व का पता लगाना, उनके बारे में व्याख्या करना, तर्कपूर्ण व्याख्या करना, उनको सही सिद्ध साबित करने के लिए प्रयोग करना और तब जाकर के एक दृष्टि देना, एक मंतव्य देना, कुछ ये सिद्ध करना, ये सब चीजें हमारे विज्ञान में ही जुड़ी होती हैं, हमारा विज्ञान है ये। अब अगर बात कर ली जाए कि विज्ञान
वर्णित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसके कितने भाग हैं। तो इन सब को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान का प्रमुख कुछ 5 इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है, जो कि मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए विज्ञान का। मैं उन 5 उद्देश्य को मैं मेंशन कर रही हूँ कि पहला होता है कि प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना, यानी कि प्रकृति की जो कार्य पद्धति है, हमारी सृष्टि की जो कार्य करने की नियम है, गति है, उनके बारे में पता करना और उसका व्याख्यात्मक वर्णन करना। दूसरा होता है कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन कर उस प्रयोग के द्वारा उसे प्रमाणित करना, यानी कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन करके प्रयोग के आधार पर उसे प्रमाणित करके उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, ये विज्ञान का दूसरा उद्देश्य है। अगर तीसरे उद्देश्य की बात की जाए तो आवश्यक प्रयोग एवं परीक्षण लेना तथा उनका निष्कर्ष निकालकर उनके अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना, यानी कि अगर प्रकृति का कोई विभत्स रूप है तो उसके बारे में भी जानकारी लेकर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके उसे रोकने की शक्ति पैदा करके फिर ये लोगों तक पहुंचाना और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता करना भी हमारे विज्ञान का ही एक अंश है और ये भी हमारे विज्ञान का ही उद्देश्य है। हम अब बात करें चौथे उद्देश्य के लिए, तो चौथा उद्देश्य है कि प्रकृति में विद्यमान संसाधनों का या उनकी समस्याओं का निराकरण में उपयोग कर मानवीय जीवन को सुखद और उत्कृष्ट बनाना, यानी कि हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में जो भी डिफॉल्ट्स हैं उन सबको वर्गीकृत करके उनसे निराकरण करके उनके निराकरण का प्रमाण ढूंढ के उन्हें प्रयोग द्वारा अभिप्रमाणित करके मानव जीवन में लाना, ये भी हमारे साइंस का ही एक उद्देश्य है। और 5वां उद्देश्य है समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों और परंपराओं का वैज्ञानिक कारणों के द्वारा जानकारी प्राप्त करना। ये सब तो हो गए हमारे विज्ञान के को प्राप्त करने का उद्देश्य, विज्ञान क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें जानना चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान की शाखाएं, यानी कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनकी कौन कौन से प्रभाग हैं, क्या क्या हमें जानना चाहिए। तब तक के लिए जय